ईरान जंग का असर, भारत में पेट्रोल और डीजल पे बड़ी राहत। सरकार ने 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई। वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन के बीच में ईरान, इजराइल और यूएस वॉर की जंग के बीच में ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेज उथल पुथल को देखते हुए, इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये पर लीटर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसे घटाकर अब 3 रुपये पर लीटर कर दिया है, और अगर डीजल की बात करें तो उसको पूरी तरीके से जीरो कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये कदम ग्लोबल क्रूड ऑयल की तेजी से बढ़ रही कीमतों के असर को देखते हुए लिया है, ताकि आम लोगों पे महंगाई का बोझ ना पड़े। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि पिछले एक महीने में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस $70 पर बैरल से बढ़कर $122 पर बैरल तक पहुंच गई है, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसी के साथ उनके मुताबिक साउथ एशियन में, अगर हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो फ्यूल प्राइस 30 से लेके 50% तक बढ़ी है। वहीं पे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो उसमें लगभग 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे 20% बढ़ोतरी देखने को मिली है तेल की, अगर हम बात करें उसके अंदर। मंत्री का कहना है कि सरकार के पास 2 रास्ते थे, या तो बढ़ती कीमतों की वजह से तेल और डीजल की प्राइस को और ज़्यादा महंगा कर दे, या फिर ये सारा बोझ अपने कंधों पे लेके, जितना भी ग्लोबल ऑयल मार्केट का जो रेट बढ़ रहा है उसका बोझ अपने कंधों पे लेकर इसकी प्राइस को, इसमें थोड़ी सी गिरावट करे, ताकि आम लोगों के ऊपर महंगाई का जो बोझ है वो कम पड़े। जो ये वेस्ट एशिया में जो टेंशन अभी इस वक्त क्रिएट हुई है, जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसा इतना महत्वपूर्ण रास्ता इस वक्त बंद है। अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की, तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से दुनिया भर का 20 से 25% तेल वहीं से आता है, और अगर हम बात करें तो 20 से 25 मिलियन बैरल तेल वहाँ से क्रूड ऑयल हर दिन पूरी दुनिया के लिए निकलता है। और पिछले एक महीने से जंग के हालातों की वजह से उस रास्ते को बुरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, और इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो ऑयल कंज्यूम करती है बाकी देशों से, उन कंट्रीज़ को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिसके इन सबको मद्देनज़र में रखते हुए भारत सरकार ने आज ये फैसला लिया कि जो भी एक्साइज ड्यूटी लग रही है उसमें 10 रुपये की हम गिरावट करते हैं, उसको 10 रुपये कम करके उसको 3 रुपये कर सकते हैं। इसी पे अगर हम बात करें, अगर ओएमसी कंपनीज़ की, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, उनका कहना है कि जो ये गिरावट हुई है उसका साफ तौर पे असर आपको एकदम से जाके जो ऑयल स्टेशन है वहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ऑयल कंपनीज़ की बात करें, ओएमसीज़ की, तो उनको 48.8 रुपये का नुकसान पर लीटर पेट्रोल और डीजल पर झेलना पड़ रहा है। तो जो ये वेस्ट एशिया में इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन हुई, और जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसा इतना इम्पॉर्टेंट रास्ता इस वक्त ब्लॉक है, और इंडिया जैसी कंट्रीज़ जहाँ पूरी तरीके से उन रास्तों पे डिपेंड है कि उनका तेल वहाँ से आता है, उन कंट्रीज़ को इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसी को मद्देनज़र में रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि 10 रुपये की कटौती की जाएगी पेट्रोल पे, और डीजल पे तो पूरी तरीके से जो लगता था टैक्स उसको हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की आई है सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है वेस्ट एशिया की टेंशन के बीच में। अब देखने वाली ये बात रहेगी कि आने वाले दिनों में अगर ये जंग नहीं रुकती है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लगातार इसी तरीके से बंद रहता है, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में और कितना नुकसान देखने को मिलेगा, और तेल की कीमतों में और कितना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो रास्ते बंद रहेंगे, जितना ज़्यादा वॉर तेज़ी से आगे बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा तेल को बाकी देशों में पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा, और जितना ज़्यादा ये मुश्किल होता जाएगा
जाएगा उतना ज़्यादा इनकी कीमतें ग्लोबल लेवल पे बढ़ती जाएगी और फिर उसका असर हर देश में, हर नागरिक को, हर इंसान के ऊपर पड़ते हुए नज़र आएगा। तो अब यही देखने वाली बात है कि आज तो हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए उस पर एक्साइज ड्यूटी को हटाया है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल रहती हैं जंग की वजह से और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से तेल को लेकर क्या कुछ पूरे ग्लोबल मार्केट में उसका क्या रहता है, वो देखने वाली बात रहेगी। और आने वाले दिनों में इसका असर लोगों के ऊपर कैसे पड़ने वाला है, क्या इससे भी ज़्यादा अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर हर कंट्री को कैसे पड़ेगा और कैसे इस मुश्किल वक्त से सारे बाहर निकलेंगे, तो ये सारी देखने वाली चीज़ें हैं। बाकी दुनिया भर की सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।